गुरुजी आप हमारे घर चलिए और हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। दुर्वासा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन जाऊंगा कहाँ पे, कौन सी सवारी लेकर आए? कहा महाराज जी रथ है। कहा रथ पर हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु भगवान शंकर हैं और शंकर भगवान की जो सवारी है वो नंदी पर सवार होते हैं। नंदी जी की 4 टांगे हैं और हम अपने गुरु जी का बराबरी नहीं कर सकते। गुरु से हमेशा नीचा ही रहना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, कभी गुरु के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। तो कहा गुरु से हमेशा गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए महाराज। तो कहा मैं रथ पर नहीं जा सकता, तो फिर प्रभु कैसे ले जाएं? कहा अगर रथ के घोड़ों को तुम खोल दो और उनकी जगह तुम जुट जाओ, अगर तुम खींच कर ले जाओ रथ को, तब हम चल सकते हैं। कहा ठीक है प्रभु। घोड़ों को खोल दिया और एक तरफ रुक्मिणी और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण लग गए। अब खींचने लगे, लेकिन सफर बहुत था। रुक्मिणी को प्यास लग गई। रुक्मिणी कहा प्रभु मुझे जल दीजिए। कहा देवी गुरु को जल तो दिया ही नहीं अभी, बिन गुरु को कुछ खिलाए पिलाए हम स्वयं कैसे ग्रहण कर सकते हैं जी, पाप है। कहा नहीं, अगर मुझे जल नहीं मिला तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती और मैं जहां पर बेहोश हो जाऊंगी। अब दुर्वासा जी तो क्रोध के भंडार हैं, श्राप के भंडार हैं, लेकिन नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे के बल से पृथ्वी तल को फोड़ा, वहां से धार निकाली और गंगा मैया की धार निकली तो रुक्मिणी ने अपनी प्यास को बुझाया। लेकिन दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, ये रुक्मिणी तुमने पति के साथ में विवाह किया है, हर धर्म कार्य में पत्नी का बराबर संग होता है, साथ होता है, साथ की बराबर की हिस्सेदार होती है। और तुमने जल पीने से पहले ना पति से पूछा ना गुरु से पूछा और स्वयं पहले घटा कर ग्रहण कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि संसार में बहुत से मंदिर मिलेंगे, लेकिन मंदिरों में कहीं भी तुम कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी नहीं मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में खड़ा कौन है? श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी महाराज। रुक्मिणी को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब की बात रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तो भगवान ने कहा अब तुम्हें तो तप करना चाहिए। कठोर तप किया 12 वर्ष, जिसके फलस्वरूप इनके घर में प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जब पैदा हुए तो संभरासुर नाम का जो असुर है, इसको वरदान है कामदेव ही इसका वध करेंगे, तो वो कामदेव ही प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए। श्री रामचरितमानस में, श्री महापुराण में कथा आती है ना कि कामदेव को भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिया था। जब रति ने भगवान से प्रार्थना की तब भगवान शंकर ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर पैदा हो। द्वापर युग में तब तक तुम संभरासुर के पास में जाकर रहो दासी के रूप में। तो संभरासुर की दासी, और संभरासुर को पता चला कि कामदेव उत्पन्न हुए तो कामदेव को उठाया और उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मृत्यु को तो कोई टाल नहीं सका आज तक। जितना प्रयत्न इंसान मृत्यु से भागने का करता है, अगर उतना प्रयत्न वो अपनी मृत्यु को सुधारने का करे तो भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने भजन को बढ़ाए। तो समुद्र ने एक मच्छ ने निगल लिया, उस मच्छ को मछुआरों ने पकड़ा। शास्त्र कहते हैं जैसी हुई भवतप्यता तैसी मिले सहाय, आप ना जाए तेही तेह ताही टहले जाए। होनी कहीं नहीं जाती, होनी अपने स्थान पर ही रहती है। वो अपने हंता को केवल खींच कर लाती है, होनी कहीं नहीं जाती महाराज। मच्छ को मछुआरों ने पकड़ा और संभरासुर को भेंट कर दिया। संभरासुर ने रसोइयों को दिया और रसोइयों ने जब मछली का पेड़ चीरा फाड़ा तो उसमें देखा छोटा सा बालक और रति ने उसको ले लिया। नारद जी ने पहले ही बताया था, अपनी विद्याओं के द्वारा उसे बड़ा किया
सारी सच्चाई उसको बताई और फिर प्रद्युम्न जी के द्वारा संबरासुर का वध हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और रति प्रद्युम्न जी को लेकर जब द्वारिका में आई तो नारद जी ने सारी घटना बताई, सभी बहुत खुश हुए। तो जी था भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह। अब इसके अलावा भगवान के और अन्य विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के दूसरे विवाह की जो लीला है वो सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार द्वारिका में सतराजित नाम के राजा, उन्होंने सूर्य भगवान की इतनी तपस्या की कि सूर्य भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। महाराज इनका इतना तेज था वो देख नहीं सकता था। तो कहा प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तो सूर्य भगवान ने अपने गले से वो सेवंतिक मणि को उतारा, दर्शन हुए और कहा वर मांगो। तो कहा प्रभु आपने जो इस मणि को उतारा है ये मणि मुझको दे दीजिए। सूर्य भगवान ज्योतिष में कहा है कि पिता के कारक है, सरकारी नौकरी के कारक है, आंखों के कारक है। मान सम्मान जो मिलता है वो सूर्य से मिलता है। और जो इंसान सूर्य को जल नहीं देता, सूर्य उदय से पहले नहीं उठता, ना तो उसको संसार में कभी मान सम्मान मिलता है, ना उसकी धन की वृद्धि होती है, ना उसका यश बढ़ता है, ना उसे सरकारी नौकरी मिलती है। और उसके पिता भी फिर बीमार रहते। लेकिन हम इन बातों पर विचार नहीं करें। आज भी मैं देख रहा था कि कई आ रहे थे 10 बजे हमारा सूर्य को जल दे रहे। 10 बजे शास्त्र कहता है संध्या काल में सूर्य को जल देना चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि मंदेहा नाम के राक्षस हैं जिन्हें दक्ष ने श्राप दिया है। ये अमर तो हो गए थे लेकिन दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम अमर तो हो लेकिन तुम्हारा मरण नित्य होगा, नित्य प्रतिदिन होगा। तो जी मंदेहा नाम के राक्षस भगवान सूर्य को खाने के लिए भागते हैं और बाल के लिए ऋषि सूर्य भगवान के रथ के आगे आगे उनकी ओर मुख करके चलते हैं। और संध्या काल में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जो भी सूर्य बंधन करता है, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल देता है, उस सूर्य जल के द्वारा अभिमंत्रित जो जल है वो उन राक्षसों का वध करने में सूर्य भगवान की सहायता करता है। अब वो जल जब अभिमंत्रित करके दिया जाता है तो उससे मंदेहा नामक राक्षस रुकावट नहीं डाल सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि वो पुनः जीवित हो जाते हैं। लेकिन उस समय सूर्य निर्विघ्न पूर्वक उदय हो जाते हैं। तो इसे जो जो उस समय जल देता है तो सूर्य भगवान अपनी दृष्टि से उसको यशस्वी, उसको तपस्वी, उसको ज्ञानी, उसके पितर दोष को दूर करते हैं। जो 10 बजे सूर्य को जल देते हैं मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फल मिलेगा। अब मैंने सुबह भोजन कर लिया, अब मैं भोजन कर लिया 1-2 घंटे के बाद आप कहो कि महाराज भोजन कर लो, मैं करूंगा? चाहे आप करवाओ, नहीं जी थोड़ा या खा लो, कोई फायदा नहीं उसका। समय अगर मुझे भूख लगी उस समय अगर मुझे कोई भोजन करवाता है तो मेरे भीतर से तृप्ति तो होगी, लेकिन दुआ निकलेगी सुखी रहो, कि सुखी रहें। लेकिन हम समय पर हम कहते हैं महाराज रोज सूर्य जल देते हैं, नहीं, गलत है। संध्या काल, प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या ये गायत्री उपासना के लिए बताई गई है। गायत्री का उपासना, गायत्री जप। और ब्राह्मण को चाहिए कि ज्यादा नहीं तो नित्य 1000 गायत्री का जप करना चाहिए, नित्य 1000। अगर 24 लाख जप जिस ब्राह्मण का हो जाता गायत्री का, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसके मुख से निकली हुई वाणी सत्य होती है, उसके निकले मुख से निकला हुआ आशीर्वाद सत्य होता है। तो शास्त्र कहता है कि प्रातः काल 1000 जप, दोपहर के समय 3 माला और सायंकाल के समय में 1 माला जरूर होनी चाहिए।
लेकिन हम दूसरा मंत्र तो बहुत याद करेंगे, लेकिन गायत्री नहीं करेंगे, क्योंकि बिना यज्ञ पवित्र के, बिना जनेऊ के ब्राह्मण भी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता। शापित है गायत्री। गायत्री का अनुष्ठान, गायत्री का जप वही कर सकता है जिसने यज्ञ पवित्र पहना है। बिना यज्ञ पवित्र के गायत्री फल नहीं देती महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और माला क्यों लेते हैं बता रहा हूं, शिव महापुराण में लिखा है। जब कभी फिर अवसर मिलेगा शिव महापुराण का बताऊंगा आपको कि पूजा किस विधि से करते हैं। हाथों की उंगलियों से जाप करने से 0 शून्य फल मिलता है। यानी कि पेपर पर 0 भी मिलेगा, कोई पूछेगा तो ये कहेगा खाली पेपर नहीं है, 0 है, यानी कि 1% है। और अगर उसके बाद मोतियों की माला से जाप किया जाता है तो उसका फल 10 गुना होता है। और जो शंख छिपियों की माला होती है उसके द्वारा जाप करने से 100 गुना, स्फटिक की माला के जाप करने से 1000 गुना, रुद्राक्ष की माला से जाप करने से 1,00,000 गुना, और तुलसी की माला के जाप करने से 1,00,00,000 गुना फल मिलता है। लेकिन शंकर जी मां भवानी का जो जप अनुष्ठान है जो रुद्राक्ष की माला पर होता है। गायत्री का अनुष्ठान जो तुलसी की माला पर होता है। तुलसी की माला हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है जो तुलसी की माला पर होगा। जो शंकर, रुद्र इत्यादि हैं इनके लिए स्फटिक भी चल सकती है। स्फटिक पर माता का भी हो सकता है, गायत्री का भी हो सकता है, और भगवान शंकर का भी हो सकता है। शिवलिंग का, प्रत्येक शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन 5 शिवलिंग बताएंगे। स्फटिक स्वर्ण किसी धातु का बना हुआ हो, जिस पर किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो, जो स्वयंभू हो। और नर्मदेश्वर, ये 5 शिवलिंग है, इनका प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना हो तो उस प्रसाद को शालिग्राम के साथ स्पर्श करवाते हैं, फिर वो प्रसाद, वो जल आप ग्रहण कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो माला इसलिए नहीं ली जाती महाराज, जब हमारी पराकाष्ठा, हमारी जो जप की जो रुचि है, जब परम उच्च हो, हमारे हृदय में जब अनुष्ठान शुरू हो जाता है, सिद्ध अवस्था पहुंच जाती है, फिर माला की जरूरत नहीं। माला की जरूरत तब तक है जब हम अभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे रोम रोम में, हमारी प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम, इसलिए माला होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो सूर्य भगवान के भक्त हैं। समंतक मणि मिली है, और ये समंतक मणि दिन में 8 बार सोना देती है। एक दिन जब ये पहनकर आ रहे थे तो द्वारकावासी ने कहा, प्रभु प्रभु, सूर्य नारायण आपके दर्शन करने के लिए आए। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा, नहीं, ये सतराजित है, सूर्य भगवान का भक्त है, और सूर्य भगवान ने इसे समंतक मणि दी है। कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। कलंक चतुर्थी होती है ना, तो इस चांद को देखने से ग्रहण लगता है। गणेश जी ने शाप दिया। लेकिन जी जो कथा मैं सुना रहा हूं, जी इसका तोड़ है, इसकी दवा है। अगर कोई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चांद को देख लेता है तो भी इस कथा को श्रवण करे तो उसका वो कलंक दूर हो जाएगा। यूट्यूब पर ये कथा आपको मिल जाएगी। तो महंत महेश दास बहरामपुर के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूर्यवंश का वर्णन, ये सारी हमारी वीडियो एक एक करके यूट्यूब पर पढ़ लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस कथा को जरूर श्रवण करिए, जिसने कलंक चतुर्थी के चांद को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने सतराजी से कहा, सतराजी तुम ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो। कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं दूंगा। क्यों? मेहनत करूं मैं, तपस्या करूं मैं, और फल दे दूं
उग्रसेन को, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, भगवान ने इतना ही कहा कि राजकोष में जमा करवा दो। अगर ज्यादा पैसा है तो जो जो टैक्स लगता है वो क्या है? सरकार के खाते में जमा करवा दो। भगवान ने कुछ गलत तो नहीं बोला। लेकिन आज का इंसान कहता है कि मेहनत की मैंने, रुपया कमाया मैंने, लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, बंगला बनाया, लेकिन दान करूं? कभी नहीं। क्यों? मेरी मेहनत की पूंजी। तो सतराजित की तरह। और महाराज सतराजित नहीं माना। अच्छा, भगवान ने मणि मांगी, नहीं दी, लेकिन भाई ने मांगी, झट से निकाल के दे दी। वही हाल हमारा है। किसी धर्म कार्य में योगदान करना हो, कोई हमारे पास योगदान लेने के लिए आ जाए, हम नहीं देंगे, कम देंगे। और हमारा कोई पुत्र का जन्मदिन आ जाए तो फिर लाखों रुपया भी हम परवाह नहीं करेंगे। तो यही किया, प्रसेनजीत को दे दी। लेकिन प्रसेनजीत ने अपवित्र अवस्था में पहन ली, बिना नहाए धोए पहन कर चला गया। तो वन में शेर ने मार दिया और शेर को मारकर जामावंत उस मणि को ले गए। और इस मणि का कलंक भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लग गया, क्योंकि जब गौ चारने के लिए गए तो यशोदा मैया ने कहा, लल्ला आज जल्दी आ जाना घर में। कहा क्यों मैया? कहा आज कलंक चतुर्थी का चांद है बेटा, चांद को मत देखना, नीचे ध्यान करके चलना। कहा ठीक है मैया। और भगवान उस समय आ रहे थे और आते आते अंधेरा हो गया और भगवान नहीं देख रहे थे, लेकिन नीचे चलते चलते देख रहे थे। एक दिन पहले बारिश हुई थी। अब गायें आगे आगे चल रही हैं, तो गायों के पांव से जो गड्ढा बना था, उस गड्ढे में वो चांद दिखे। तो भगवान पर वो मणि का कलंक लग गया हमारा। अब भगवान ने कहा कि जब तक वो मणि नहीं लाऊंगा तब तक मैं द्वारिका में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान जी चले गए, साथ में द्वारिकावासी थोड़े से ले लिए। और जैसे वन में जाकर देखा, प्रसेनजीत मरा हुआ है, मणि नहीं है वहां पर। और शेर के पंजों का पीछा करते करते थोड़ा सा आगे गए, देखा आगे शेर मरा है, मणि वहां भी नहीं है। अब वहां जामावंत के चरणों के चिन्ह, भालू के जो चिन्ह है, वो देखते देखते उस ऋषि के एक गुफा तक गए और गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। जहां जामावंत की कन्या, तो जामावंत की कन्या है, उसका नाम जामवती, वो उस मणि से खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहा, देवी ये मणि हमको दे दो। कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझको दिए हैं, जब तक पिता नहीं आ जाते मैं नहीं दे सकती। कहा मेरे पास समय नहीं है, देवी दे दो। अब लेने लगे तो जामावंत जी आ गए और आकर इनमें युद्ध शुरू हो गया। हमारा जामावंत ने ये नहीं पूछा आप कौन हो, क्यों आए हो। मणि का अहंकार है ना, ये मणि जो है ना इंसान की बुद्धि बिगाड़ देती है, हमारे बड़े बड़ों की बुद्धि बिगाड़ देती है। जामावंत भगवान के भक्त हैं, लेकिन मणि आई तो इनकी बुद्धि भी काम नहीं की उस मणि के लोग ने, और भगवान के साथ युद्ध करने लगे। महाराज 27 दिन तक युद्ध होता रहा और भगवान ने आखिर में ऐसी कुश्ती की कि उनके एक एक अंक का जो जोड़ है वो ढीला कर दिया महाराज। फिर जामावंत ने क्षमा मांगी, चरणों में गिर गए, प्रभु सच बताओ आप कौन हो, क्योंकि मेरे राम के बिना मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अच्छा, जब लंका रावण के साथ में युद्ध हुआ राम जी का, तो उस युद्ध में पूरे के एक जामावंत ऐसे थे जो कभी बेहोश नहीं हुए। और राम जी जब अयोध्या में आ गए तो जामावंत ने कहा, प्रभु आओ हम कुश्ती करें। कहा क्या कह रहे हो? कहा प्रभु मुझे अपने जोड़ का कोई योद्धा नहीं मिलता, पूरी लंका में मुझे कोई मिला ही नहीं। भगवान ने कहा, देखो जामावंत अभी तो मर्यादा में हूँ, लेकिन चिंता मत करो, अगले जन्म में आऊँगा ना, तेरी ये खुजली जो है ना वो मिटा दूंगा। आज भगवान ने खुजली को मिटाया। आज कहते प्रभु सच बताओ। तो भगवान ने राम रूप में जामावंत को दर्शन दिया है और सारी घटना को बताया। तब जामावंत ने कहा, प्रभु मणि तो मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? दहेज में। अब मेरी कन्या के साथ विवाह कर दो और मुझे भी लगेगा कि आपने मेरी गलती को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, जामावती के साथ में विवाह हो गया। बोली वृंदावन हरि लाल।
और जहाँ सतराजित को लाकर जब मणि दी तो सतराजित को भी अपनी गलती पर एहसास हुआ। सतराजित की कन्या है सत्यभामा। अब वो अपनी गलती पर जब पश्चाताप करने लगा, अब सोचे कि भगवान से क्षमा कैसे मांगू, तो भगवान से कहते प्रभु मुझे ना मणि चाहिए, आप मणि भी लो और मेरी कन्या को भी स्वीकार करो। भगवान ने कहा सत्यभामा तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मणि स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, मणि आपके पास में रहे। आप केवल इसका जो 8 भार सोना निकलता है उसे राजकोष में जमा करवा दीजिए। अब सतराजित के भाई एक सतधनवा अक्रूर और कृतवर्मा ने मिलकर सतधनवा को भड़का दिया कि सत्यभामा का विवाह हमारे साथ नहीं हुआ, वो कृष्ण के साथ में कर दिया, तो तुम सतराजित को मार डालो। सतधनवा ने सतराजित को मारा, मणि को छीना और जाकर जब कृतवर्मा को दिया तो कृतवर्मा ने कहा मैं नहीं लूंगा। अक्रूर जी को देने लगे, कहा मैं रख सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। दूसरी बात कि तुम कभी भी मेरा नाम नहीं लोगे भगवान श्री कृष्ण के सामने। कहा ठीक है। सतधनवा भागा और जहां सत्यभामा ने सारी बात भगवान श्री कृष्ण को बताई कि मेरे पिता को सतधनवा ने मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सतधनवा का जो सर है धड़ से अलग कर दिया, लेकिन सतधनवा के पास में मणि नहीं मिली और बलराम जी इस पर रुष्ट हो गए और बलराम जी रुष्ट होकर चले गए मिथिला नरेश के पास में। अब भगवान सोचने लगे मणि गई कहां, लेकिन पता लगा कि ये मणि अक्रूर जी के पास में थी, क्योंकि अक्रूर जी के पास में पैसा धन इतना आने लगा तो अक्रूर जी ने सोचा कि मैं इसको लगाऊं कहां, तो ये बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए, दान दक्षिणा खूब देने लगे। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया। भगवान ने कहा अक्रूर जी को संदेशा भेजा कि आओ मुझे मणि नहीं चाहिए, मेरे पास आओ। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए। कहा कोई बात नहीं है, मुझे कोई भी गिला नहीं है आपसे, मुझे खुशी है कि मणि आपके पास में आई, पैसा आपके पास में है, उसका सदुपयोग किया है आपने। लक्ष्मी उसी के पास स्थिर रहती है जो सदा लक्ष्मी का सदुपयोग करता है, धन का सदुपयोग करता है, उसे धर्म कार्य में लगाता है, उसे दान में लगाता है, उसे ब्राह्मण की पूजा में लगाता है, उसे मंदिर में लगाता है। लक्ष्मी उसी के पास स्थिर रहती है। और जो केवल जोड़ने में लगा रहता है उसकी दूसरी पुस्त में कोई ऐसा पैदा हो जाता भी खा खा के या शराब पी पी के। शास्त्र कहता है पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो उसके लिए जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा, वो स्वयं अपना भविष्य बना लेगा। और अगर जोड़ जोड़ के रख भी दिया तो पूत कपूत और खाने पीना शराब पीने वाला मिल गया, जुआरी मिल गया, तो फिर धन संपत्ति को तो वो तो उड़ा दे। इसलिए हमको अगर कुछ एकत्रित करना है तो धर्म, हमको कुछ एकत्रित करना है तो वो संस्कार, हमको कुछ एकत्रित करना है तो वो हमारा सदाचार, हमारा व्यवहार। धन को एकत्रित करने की जरूरत नहीं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, है ना। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। लेकिन दुख इस बात का है कि माँ अपने बच्चों को सुधारती नहीं है। कई माता तो कहती हैं कोई नहीं जी ना कुछ क्यों, आपे पोटी आएगी ना तो सुधर जाएगा, ब्याह हो जाएगा ना तो सुधर जाएगा। लेकिन जब बहू आती है ना तो बहू कार में बैठते समय कहती बच्चू चिंता मत कर, तूने मेरे माता पिता को छुड़ाया, अगर मैंने भी तेरे माता पिता को ना छुड़ाया तो मेरा भी नाम। और आते ही शुरू हो जाता है अलग होने का सिलसिला। अगर पहले से हम संस्कार रखें, दूसरे पर डिपेंड, मैं नहीं करूंगी दूसरा करेगा आगे इस काम को। अपने कर्तव्यों को खुद निभाओ। बोली वृंदावन बिहारी राधा रानी सरकार। तो इस कथा से भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगा हुआ कलंक दूर हुआ। भगवान के 3 विवाह हुए और इसके बाद भगवान का विवाह जमुना जी के साथ में हुआ।
सूर्यपुत्री कलिंदी, और फिर मित्रविंदा, फिर लक्ष्मण, भद्रा, जया, सत्या। इनके साथ में जी 8 विवाह हुए जी, 8 पटरानियां भगवान की। और भगवान का 16,100 विवाह और हुए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये विवाह क्यों किए? तो परीक्षित ने, ये संसार के आज के लोग भी कहते हैं जी आपका कैसा भगवान है, 16,108 रानी है, कोई भगवान है? ये कौन सा भगवान है? अब 16,108 विवाह, मुझे नहीं लगता कि एक विवाह भी अपनी इच्छा से किया भगवान ने। भगवान का एक विवाह भी अपनी इच्छा से नहीं हुआ महाराज। अगर देखा जाए, भौमासुर नाम का असुर है, पृथ्वी का पुत्र है। अब जी जिस राजा को युद्ध में जीता है उसकी बेटी का हरण कर लेता है, और करते करते 16,100 रानी इसने एकत्रित कर ली है, कन्याएं। जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करना चाहता है। 1 लाख जब लड़कियां हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। इसने अदिति माता के कुंडल छीन लिए, वरुण से उसका छत्र ले लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब देवताओं ने बताया तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा के साथ में आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो भौमासुर की नगरी में पहुंचते तो क्या देखते हैं, बहुत सी स्त्रियां वो आकाश की ओर देख रही हैं। अच्छा, उसकी नगरी में ऐसी भी व्यवस्था थी, कोई पशु पक्षी, कोई परिंदा भी आकाश से नहीं उड़ सकता। जब रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने देखा तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु जी क्या, ये कौन सी स्त्रियां हैं? भगवान ने कहा, भौमासुर ने कैद रखा है, बहुत बुरा हाल है इनका। प्रभु आपके होते संसार में ऐसी दुर्दशा इन स्त्रियों की, आपको तो इनका वध करना चाहिए, इस भौमासुर का, इनको रिहा करना चाहिए इन स्त्रियों को। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। भगवान ने मूर्ख दैत्य का वध किया और फिर भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ और भौमासुर का भी वध किया, और भौमासुर का राज्य अपने राज्य में नहीं लिया। ऐसे भगवान थे महाराज हमारे। अगर आज का कोई राजा होता तो किसी दूसरे राजा को जीतकर उसका राज्य अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता, लेकिन भगवान ने एक भी काम नहीं किया सर। भौमासुर को मारा और उनके पुत्र भगदत्त को राजगद्दी पर बिठाया और 16,100 कन्याओं से कहा कि आज से आप आजाद हो, जाओ अपने अपने घरों में जा सकती हो। वो देवियां कहती हैं, प्रभु अब तो हमें अपने घर भी याद नहीं, और घर चली भी गई तो क्या ये संसार के लोग हमको स्वीकार करेंगे, लांछन नहीं लगाएंगे कि कितनी देर जी राक्षस के पास में रह गई हैं? कौन कहेगा कि हम शुद्ध हैं? हम पर इल्जाम लगाएगी ये संसार दुनिया। इसलिए हमारे पास तो एक ही रास्ता है, वो है मृत्यु, कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। अब भगवान सोचने लगे कि क्या मेरे दर्शन का ये फल है? शास्त्र कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोटि जन्म अज्ञास ही तब ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले वृंदावन मेरी लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन का क्या जे फल है कि अपने प्राणों का त्याग कर दें।
तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके एक जन्म के नहीं, कोटि जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने अब कहा कि नहीं, जिसको संसार नहीं ना अपनाता उसे हम अपनाते और हम भगवान को छोड़कर संसार की ओर भागते हैं। और भगवान देखो कितने करुणानिधि हैं, कितने करुणानिधि कि भगवान कहते हैं कि जो संसार का नहीं हुआ वो केवल मेरा है। इसलिए संसार के लोग अगर आपका अपमान करने लगे ना तो समझ लो कि ठाकुर जी की इच्छा है कि आप संसार के लिए नहीं, आप तो मेरे लिए बने रहो। लेकिन पता नहीं क्यों हम ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर न जाने किन किन नए देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। जिसे भगवान देते हैं ना उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं स्वयं कहता हूं, तूने इतना दिया